हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अभिषेक चौधरी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ आप लोगों को। ये केस मेरे एक काफ़ी अच्छे मित्र हैं और वो जब करीब 2 साल 2.5 साल पहले की बात है, वो जब मतलब क्लिनिक में आ रहे थे ना, तो क्लिनिक के बाहर भी वो एकदम सीवियर, मतलब उनको छीके कंटिन्यूसली स्नीजिंग चल रही थी। और जैसे ही वो अंदर भी आए, क्लिनिक के अंदर आके भी वो मतलब छींके और एकदम नाक से डिस्चार्ज आ रहा था उनको और आंखों से पानी आ रहा है और कैंथाई में एकदम इचिंग हो रही है, ऐसे ऐसे वो बिल्कुल रबिंग कर रहे हैं और आंखें रेड हो रही हैं। तो वो इससे पहले एलोपैथी ले चुके थे, होम्योपैथी काफ़ी लिया था उन्होंने, होम्योपैथी के ऊपर उनको काफ़ी ट्रस्ट था। तो एलोपैथ ने उनको ये बोला कि ये एलर्जिक राइनाइटिस है और इसके लिए उन्होंने एंटी एलर्जिक वगैरह उनको दे दिया था। तो काफ़ी मतलब एंटी एलर्जिक भी लिया, फिर होम्योपैथी भी वो ले चुके। उसके बाद भी क्या होता था कि रिलीफ आता था, बट अगेन फिर वो प्रॉब्लम जो है उनकी वो शुरू हो जाती थी। तो चूँकि मुझे काफ़ी टाइम से जानते थे और अभी ऑन एंड ऑफ ऐसे एक्टिव प्रॉब्लम्स के लिए वो आते रहते थे, तो उन्होंने बोला कि क्यों ना मतलब ढंग से एक प्रॉपर इलाज आपसे हम लेते ही हैं, तो आपसे ही इसके लिए भी हम प्रॉपर मतलब इलाज लेते हैं। तो इनिशियली क्या है, प्रॉपर केस लेने के बाद में, जैसे क्लासिकली मैं केस लेता था इनिशियल डेज में, चूँकि माइंड मेथड से बहुत ज़्यादा मैं उस टाइम फेमिलियर नहीं था, तो मैंने उनको कई सारी दवाइयाँ जो है वो दी। मतलब पहले उनको आर्सेनिक से स्टार्ट किया था, फिर उनको इन्फ्लुएंजिन भी दिया बीच में, एलियमसी का, यूफ्रेशिया और लाइकोपोडियम, सल्फर और कई दवाइयाँ मतलब उनको दी। और इसके बाद भी मतलब ये करने में करीब 1 साल 1.5 साल का समय आप मान सकते हैं। और इस दौरान क्या है कि उनकी प्रॉब्लम में कोई परमानेंट मतलब जो सुधार होना चाहिए, मतलब ऐसा सिम्बलिमम हम देते हैं, जब सिम्बलिमम लगती है तो बहुत बढ़िया रिलीफ आता है सारी चीज़ों में। ये अवस्था कभी नहीं आई। ज़रूर प्रॉब्लम्स उनकी कम होती थी, लेकिन फिर वो बढ़ती थी। तो इस तरह से करते 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 जब 1 साल के करीब हो गया, 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो उन्होंने बीच में ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि पेशेंट भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और डिसअपॉइंटमेंट भी आ जाती है। तो बीच में उन्होंने डिसकंटिन्यू किया, फिर कहीं और भी लिया, तो उन डॉक्टर पे भी यही हुआ कि बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं आया। फिर वो वापस से आए, तो जब अब वो आए नेक्स्ट टाइम, तो मैंने थोड़ा अप्रोच चेंज किया, क्योंकि तब तक मैं थोड़ा फेमिलियर हो चुका था माइंड मेथड से। तो मैंने पूछा उनसे, मैंने बोला कि क्या स्ट्रेस चल रहा है, किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस है क्या लाइफ में अभी इस टाइम पे, और किसी भी चीज़ को लेके, फैमिली को लेके, बिजनेस को लेके, कुछ भी। तो बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, स्ट्रेस तो देखिए हर किसी की लाइफ में होता है, तो वही जो सबकी लाइफ में होता है वैसे ही है, बस बिजनेस को लेके, थोड़ा घर को लेके। मैंने बोला हाँ, यही तो जानना ज़रूरी है मेरे लिए। तो मैंने बोला बताइए क्या स्ट्रेस है आपको, क्या आपको परेशानी कर रही है। बोलते हैं कि मतलब सर एक्चुअली क्या है ना डॉक्टर साहब, कि जो बिज़नेस है मेरा, वो मतलब मैं जैसा चाहता हूँ उस तरह से नहीं चल रहा है। बोला थोड़ा समझाइए। बोलते हैं कि मतलब जो अर्निंग और जो मतलब मेहनत मैं कर रहा हूँ सुबह से शाम तक, जो मैं मेहनत करता हूँ, वो मतलब मेरे को उतना अर्निंग नहीं होता जितना मैं चाहता हूँ, और उतना जो पैसा, जो मनी मतलब अर्न करना एक होता है ना, वो चीज़ हो नहीं रही है। तो बहुत सारे लोन हैं और कई जगह पे इन्वेस्टमेंट है, तो वो सब कैसे होगा यही मैं मतलब सोचता हूँ, कैसे मैनेज होगा। फैमिली है, 2 बच्चे भी हैं, तो ये सब चीज़ें कैसे है ना मैं कर पाऊँगा, यही लगता है बस। तो अच्छा, इनसे जब भी बात करते थे ना, जैसे एक नॉर्मल बोलचाल में चुटकी जान पहचानते थे, तो ये हमेशा जैसे पूछते हैं ना कि आप कैसे हैं और क्या हाल है और ऐसा, तो इनका यही रेस्पॉन्स रहता था कि मतलब कभी भी ऐसा पॉजिटिव रेस्पॉन्स मतलब एक नहीं होता था। मतलब हाँ ठीक है यार, सही चल रहा है डॉक्टर साहब, ऐसे ही है, मतलब बहुत बढ़िया, तो नहीं है, ठीक है। तो इस बार भी इनका यही था। तो मैंने बोला कि लेकिन अभी तो आपने कुछ टाइम पहले जो है, इन्होंने क्या है बहुत बड़ी मतलब काफ़ी मतलब अच्छी कार इन्होंने खरीदी थी। तो मैंने बोला कि लेकिन अभी तो आपने इतनी बड़ी कार खरीदी है, तो आई
अगर आपको इतनी अभी दिक्कत चल रही है पैसों को लेके, तो मतलब कैसे फिर आपने ये इन्वेस्टमेंट कैसे किया? बोलता है अरे डॉक्टर साहब वो तो मतलब लोन पर है ना, वो तो लोन से लिया है। तो मैंने बोला अच्छा, तो मतलब लोन फिर क्यों आपने मतलब गाड़ी लेने की फिर क्या उधर इन्वेस्टमेंट करने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि देखिए ये पूछना ज़रूरी है ना। तो उन्होंने बोला कि क्योंकि ये थोड़ा मुझे ऑड लगा, एक व्यक्ति जो ये कह रहा है कि उसको बिजनेस प्रॉपर नहीं है, अभी नहीं है, तो फिर वो लोन में क्यों इन्वेस्ट करेगा? बोलते हैं कि सर मतलब क्या है, देखिए एक्चुअली जो मेन रीज़न यही है कि बच्चा जो है मेरा वो अच्छे स्कूल में जाता है, और मतलब मैंने अपने आसपास का जो लोकल मतलब मोहल्ले में जो स्कूल था वहाँ नहीं डाला उसको अच्छे पब्लिक स्कूल में डाला मैंने। अब वहाँ सर क्या होता है ना, अच्छे पब्लिक स्कूल में जैसे पेरेंट्स जो हैं वो एकदम अच्छे बड़ी गाड़ियों में आते हैं और बच्चे उनके साथ जाते हैं, उनको छोड़ने आते हैं। तो मेरे को भी लगता था कि मैं मतलब बच्चे को ऐसे स्कूटर पे बाइक पे इस तरह से छोड़ने जाऊंगा, तो वो चीज़ सर इसलिए मैंने सोचा ऐसा करना चाहिए, गाड़ी ले लेनी चाहिए, दोस्त यारों में भी उठने बैठने और कहीं जाते हैं हम घूमने, तो गाड़ी रहती तो सर थोड़ा सा अच्छा रहता है ना सर, सोसाइटी के लिए थोड़ा सा अच्छा। तो इसीलिए सर वो किया था इन्वेस्टमेंट पर। अब वही सर उसको भी मेंटेन करना, उसका भी लोन भरना, इंस्टॉलमेंट भरना, ये सब सर है दिक्कत। अच्छा तो और कोई बात बोलते नहीं सर, बस और तो कोई बात नहीं है, यही है। तो हाथ में मैंने उनके फ़ोन देखा, तो फ़ोन भी काफ़ी मतलब जो कॉस्टली फ़ोन था, होगा लगभग 40,000 के करीब का फ़ोन वो चला रहे थे। तो मैंने बोला कि अच्छा फ़ोन भी आपने नया लिया? हाँ सर ये तो मतलब क्या है कि पुराना हो गया था, पुराना ओल्ड हो गया था फ़ोन, तो चेंज कर लिया सर, अभी ये भी सर इंस्टॉलमेंट में दिया है। अच्छा तो काफ़ी तो अंदाज़ा लग गया था यहाँ पे। तो मैंने उनसे ये पूछा कि मैंने बोला कि अच्छा थोड़ा और कंफर्म करने के लिए रेमेडी को मैंने पूछा कि मतलब आप चाहते क्या हैं लाइफ में, आगे क्या फ्यूचर में आपका क्या कोई प्लान है, क्या है, आप क्या करना चाहते हैं? बोलते सर मतलब मैं बस यही चाहता हूँ ना कि जो कमाई है जो वो ऐसी हो कि मतलब इतना तो हम अर्न करें, इतना तो पैसा हो कि सर कभी सोचना ना पड़े किसी चीज़ के लिए, एक कंफर्ट रहे सर जीवन में। कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, कोई चीज़ खरीदनी है, कोई भी मतलब अपने लिए सामान चाहिए हमें, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो उसके लिए सर हमें मतलब सोचना ना पड़े 10 बार, मतलब आराम से खर्च कर सकें, दिल खोल के खर्च करें, तो ऐसा हो सर। लेकिन वो चीज़ सर क्या होती नहीं है, मतलब मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे को एकदम एसी में बैठना है और एकदम कंफर्ट चाहिए, ऐसा भी नहीं है, बट मेरे को एक सारी जो है ना वो नेसेसिटीज़ जो होती हैं और जो सुविधाएं होनी चाहिए सर, वो सब कुछ हो, बस यही चाहता हूँ मैं। चलिए ठीक है, मैं दवा लेता हूँ। तो ये था केस। अब इस केस में अगर आप समझेंगे ना, तो इस केस में इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि पेशेंट का जो पूरा उसका जो बात है, जो चीज़ें उसकी घूम रही हैं ना, वो अराउंड किस चीज़ के हैं? वो मनी क्या है, तो उसका मेन कंसर्न क्या है? उसका मेन कंसर्न मनी है। और मनी क्यों है? मनी क्यों चाहिए उसको? मनी इसलिए चाहिए कि उसका समाज में जो एक पोजीशन होनी चाहिए, एक जो सबके साथ दिखना चाहिए, एक जो सोशल जो पोजीशन होता है ना, वो मेंटेन रहनी चाहिए किसी भी कीमत पे, चाहे उसके लिए उसने चीज मतलब लोन भी ले लिया हो, है ना, और चीज़ें मतलब लेने के लिए और शौक पूरे करने के लिए समाज में अपना एक रुतबा कायम बढ़ने के लिए उसको चाहे किसी से मांगना भी पड़े। और इन पेशेंट की क्या एक और आदत थी ना कि जैसे ये कभी भी आते थे, ऐसे मिलने आते थे या क्लिनिक पर भी जैसे आते थे, तो ये इनकी नज़र इधर उधर रहती थी कि अच्छा ये क्या रखा है, अच्छा आपने अच्छा ये मेडिसिन रखी है आपकी, वो अच्छा ओके ये सामान रखा है, ऐसा रखा है, और वो चीज़ों को ऐसे ऑब्जर्व करते थे, फिर पूछते भी थे ये अच्छा ये क्या चीज़ है, ये किस में काम आता है, ऐसा इस तरह से। तो अच्छा ये तो ये चीज़ में यूज़ होता है ना,
ये तो मेडिसिन इसमें यूज़ होती है, ये जुकाम में यूज़ होती है, ऐसे करके। या जैसे घर में भी वो आते थे तो कई बार, अच्छा आप तो अपना बढ़िया स्टडी चलती होगी डॉक्टर साहब आपकी, तो आप तो स्टडी में सो जाते होंगे या अपने बढ़िया एसी में सोते हैं आराम से, इस तरह के जो क्वेश्चन। पर क्या है ना, एक फ्रेंड जैसे आपके परिचित होते हैं तो अक्सर आप ऐसी चीज़ों पर उतना ध्यान नहीं देते। पर यहाँ पर इस चीज़ को मैंने कंसिडर किया था, ये क्या है, ये स्पाइन होता है। स्पाइन मतलब कि ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, हायोसाइनस वाला वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने इसको डिटेल में समझाया है कि कैसे एक जासूस की तरह थोड़ा कुछ आइडिया रहता है उसको, और वो और इन्फॉर्मेशन जो है जुटाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे 3 रूब्रिक लगाए थे, डेस्पेयर ऑफ सोशल पोजीशन, टॉक्स मनी मैटर अबाउट और स्पाइन एवरीथिंग। और इसके बेसिस पे इनको कैलकेरिया का 30 की एक डोज दिया था, और विथ जो साइक्लिक हम देते हैं। और इनको क्या ना, इतनी स्नीजिंग और इतना जो इन्फ्लामेशन क्रॉनिक था, इनको काफ़ी पॉलिप्स भी डेवलप हो गए थे नोज में, काफ़ी मतलब बड़े बड़े पॉलिप्स। तो इनको क्या ब्लॉकेज रहता था काफ़ी, नाक में, नाक बंद रहती थी। तो 1 महीने जब इनको दिया एक सिंगल डोज कैलकेरिया का आपका, और साथ में जब साइक्लिक दिया इनको, तो विद इन 1 मंथ जो जितने पॉलिप्स थे, वो काफ़ी बड़े बड़े पॉलिप्स हो गए थे, वो सारे के सारे श्रिंक हो गए। नाक बिल्कुल इनकी खुल गई, अच्छे से इनको ब्रीदिंग होने लगा। और ओवर द कोर्स ऑफ अराउंड 4 मंथ्स, जब तक इन्होंने ट्रीटमेंट लिया, सिर्फ एक बार और रिपीट किया था कैलकेरिया का। बीच में एक एपिसोड ऐसा हुआ था हल्का फुल्का, तो वहाँ पे रिपीट नहीं किया, क्योंकि जो है वो अपने आप ही रिकवर हो गए थे 1-2 दिन में। तो बीच में एक स्टैंड स्टिल का पोजीशन आया, तो वहाँ पे 1 डोज और दे दिया था उनको 30 का, और उसके बाद से ज़रूरत नहीं पड़ी। और अभी भी जैसे वो मिलते हैं और ओकेजनली, तो अभी काफ़ी ठीक हैं वो, अभी उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया है। और बीच में अगर कोई एक्यूट इशू होता है तो आते हैं, वरना अब उनका ट्रीटमेंट बंद हो चुका। तो यहाँ पे देखिए, जो हमने जो 3 रूब्रिक लिए उसको थोड़ा सा समझते हैं कि यहाँ पेशेंट का जो कंसर्न है ना, वो मनी के अराउंड है। तो कैलकेरिया का कंसर्न मनी के अराउंड क्यों होता है? कैलकेरिया एक ऐसा पर्सन है जो चाहता है कि वो एक कंफर्ट की पोजीशन में रहे, उसके लिए ऐशो आराम बहुत ज़रूरी है। और इस कंफर्ट के पोजीशन के लिए मनी की आवश्यकता है। और अच्छा, मनी अगर नहीं मिलेगा तो फिर वो एक बहुत इंटरेस्टिंग रूब्रिक में है कि बोरोइंग फ्रॉम एवरीवन, वो रूब्रिक भी यहाँ लगा सकते हैं। हम देखिए पेशेंट क्या कह रहा है कि उसको गाड़ी लेनी है, दिखाना है सबको, है ना। तो जो वो सोशल पोजीशन की जो हम बात कर रहे हैं ना, वो दिखाने के लिए वो क्या कर रहा है, वो बोरो भी कर रहा है। लोन लेना भी एक तो बोरो ही होता है ना, फिर अपने को उसको चीज़ को वापस फिर चुकाना भी तो पड़ता है लोन को। फ़ोन लेना है, महंगा फ़ोन लेना है, उसको भी लिया उन्होंने इंस्टॉलमेंट। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये कैलकेरिया की होती है कि समाज को दिखाने के लिए बहुत अच्छा रूब्रिक है उसमें कि बोस्टर स्क्वांडरिंग थ्रू ऑस्टेंटेशन। अब ऑस्टेंटेशन क्या, एक बींग हाँकना होता है कि, और इसको और थोड़ा सा समझेंगे ना, तो मतलब स्क्वांडरिंग जो मतलब कि खर्चा तो कर रहा है, फिजूल खर्ची हो रही है। और वो कैसे हो रही है कि मतलब ऐसा नहीं कि कर रहा है तो किसी को पता नहीं चलेगा, वो दिखेगा सबको, बढ़िया बता बता के करेगा, एकदम ढोल नगाड़े बजा के कर रहा है। उसकी उतनी अगर हैसियत नहीं भी है तो भी वो इस तरह से करता है। फिलिप बेली जी ने अपने किताब में बहुत बढ़िया लिखा, अगर आप कैलकेरिया पढ़ेंगे, कि अगर वो बहुत अच्छे सोशियो इकोनॉमिक से नहीं भी है तो भी ना उसके पहनावे को देख के, उसके रहन सहन को देख के, खाने को देख के आपको लगेगा कि अरे कितना बढ़िया लाइफ जी रहा है, अच्छा मतलब ना रह रहा है, अच्छा जी रहा है, जबकि शायद उसके पास उतना ना हो। लेकिन फिर भी वो क्या है, उसमें एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है, वो जो है ना एवरेज होता है। एवरेज जिसको हम अक्सर कंजूस समझते हैं, बल्कि वो कंजूस से काफ़ी ज़्यादा डीपर उसका मीनिंग है एवरेज का, जो मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया हुआ है। तो आप देखिएगा आर्सेनिक का वीडियो, उसमें एवरेज के बारे में काफ़ी एक्सप्लेन किया था मैंने। तो एवरेज होता है वो, लेकिन साथ ही साथ में क्या होता है, वो स्क्वांडर खुद के ऊपर करता है, स्क्वांडर ऑन वनसेल्फ, बट अपने लिए खर्चा करता है। बहुत सेल्फिश इंसान होता है ना, जो एक रूब्रिक पढ़ते हैं कि वो अपनी विल नहीं बनाता, टेस्टामेंट नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि वो उसने काफ़ी मेहनत से एक्वायर किया है, वो किया है, तो वो अपने लिए, अपनी नीड के लिए
वो रखता है चीज़ें, अपने ऊपर खर्चा कर सकता है, कंजूस होता है कैलकेरिया का, लेकिन अपने सुख सुविधाओं के ऊपर, अपने कंफर्ट के ऊपर, अपने वो जो कंफर्ट का एनवायरनमेंट है, शेल जो है उसके अंदर वो एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए खर्च जो है वो कर सकता है खुद के लिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग केस, ऐसी एक ना प्रोफेसर थे, तो वो भी करीब यही 31-32 ईयर्स के थे। ये जो मेरे पेशेंट थे जिनके बारे में अभी बात किया, ये भी करीब 31-32 ईयर्स के थे। तो ये जो प्रोफेसर थे ना, तो ये कॉलेज में मतलब पढ़ाते थे, उनकी मतलब नई नई जॉब लगी थी। तो ये क्या था कि इन्होंने, इनका मतलब घर था, जो घर में ये अकेले रहते थे, और मतलब अभी रिसेंटली उन्होंने क्या है कि मतलब परचेस किया था, और मतलब वो रह रहे थे घर में आराम से, उनका पूरा कंफर्ट था, बड़ा रूम था, और पूरे घर में अकेले रहते थे, अपने हिसाब से रहते थे। फिर क्या हुआ कि इनके फादर जो है वो भी जॉब करते थे, तो इनके फादर रिटायर होने के बाद में इनके साथ रहने आ गए। तो इनको क्या है, अपना वो जो बड़ा कंफर्ट वाला जो बेडरूम था ना, वो छोड़ के एक दूसरे कमरे में शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि मदर फादर हैं, उनको अच्छा रूम देना है, और अभी सिंगल भी हैं, अभी मैरिड भी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि अपना रूम छोड़ के वो दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गए। और जब उन्होंने ऐसा किया तो क्या हुआ कि यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई कि उनको फिर क्या हुआ, फीवर आना शुरू हो गया। और फीवर के लिए उन्होंने फीवर, हेडेक और काम में मन नहीं लगना, इस तरह से बहुत सारी, फिर उन्होंने जांचें वगैरह भी कराई, कुछ नहीं निकला। तो डॉक्टर्स ने उनको पायरेक्सिया ऑफ अननोन ऑरिजिन जो है वो डिक्लेयर कर दिया। किसी डॉक्टर ने उनको डिप्रेशन भी बताया कि आपको डिप्रेशन हो गया है, तो इसलिए है। तो जब वो मेरे पास आया ना, तो उनका ये बैक स्टोरी सुन के उनको कैलकेरिया कार्ब दिया था। और विद इन अ वीक, मतलब दवा देने के लगभग 6 से 7 दिन के अंदर जो उनको टेम्परेचर आता था, ऐसे 99, 100 भी बिल्कुल नहीं पहुंचता था, ऐसे 99 के आसपास ही रहता था। तो उनका वो टेम्परेचर बिल्कुल गायब हो गया, और धीरे 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 फिर वो एडजस्ट हो गए उसी एनवायरमेंट। तो कैलकेरिया की प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है ना, कि उसमें एक रूब्रिक है कि डेल्यूजन वेल्थ, कि उसको मतलब ऐसा लगता है कि उसके पास वेल्थ है। ये जो केस अभी मैंने एलर्जिक राइनाइटिस का बताया था, यहाँ पे वो उसके पास है नहीं, मतलब वेल्थ नहीं था, लेकिन उसकी प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि वो वेल्थ चाहता है लेकिन मिल नहीं रहा है उसको। वो कंफर्ट, वो पैसा, और वो चीज़ जो एम्बिशन टू मेक मनी के अंदर है ना। तो मनी कैसे आएगा, वो चीज़ आ नहीं रही, वो कंफर्ट मिल नहीं रहा। गोरमांड के अंदर है कैलकेरिया का। गोरमांड के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। गोरमांड क्या होता है, गोरमांड बेसिकली हम खाने को लेके यूज़ करते हैं। ऐसे लोग जो खाने के बड़े शौकीन होते हैं, उनको टेस्ट का पता होता है, वो तरह तरह की चीज़ें ट्राई करते हैं। तो बेसिकली इसको दूसरे एस्पेक्ट में भी आप यूज़ कर सकते हैं कि गोरमांड क्या शौकीन लोग होते हैं, वो सेंसेस उनके फुलफिल होने चाहिए, है ना। तो वो टेस्ट आना चाहिए चीज़ों में। तो उसके लिए वो मतलब फिर क्या होना चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए। और जब वो चीज़ नहीं मिलती है, जब वो चीज़ जो वो शौक है उसके, वो जो कंफर्ट है, लग्जरी है, जो ऐशो आराम है, जब वो नहीं मिलता ना, या उसको वो चीज़ छोड़नी पड़ती है, जैसे ये जो सेकंड वाला जो केस मैं बता रहा हूँ, तो जब वो शेल से उसको निकलना पड़ता है, तब कैलकेरिया कार्ब बीमारी होता है। और यही सोशल पोजीशन के साथ साथ वो क्या रहेगा, वो फिर एक्सक्लूसिव रहेगा, मतलब औरों से अलग दिखना चाहिए, अलग लगना चाहिए। क्योंकि देखो कैलकेरिया कार्ब के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग रूब्रिक है कि डेल्यूजन स्मॉलर ही इज, स्मॉल नहीं है, स्मॉलर है। उसको ऐसा लगता है कि वो मतलब छोटा है अभी, तो उसको क्या, छोटे को तो बड़ा बनना है ना, एक जर्नी पे जाना है ना। तो वो चीज उसको चाहिए। तो वो एक्सक्लूसिविटी कैसे आएगी उसकी, वो आने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, वेल्थ चाहिए। और जब वो चीज़ नहीं मिलती है, वो चीज़ जब लूज होनी शुरू होती है, तो फिर प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट होती है। बहुत इंटरेस्टिंग है उसमें कि फियर ऑब्जर्व ऑफर कंडीशन, कि उसकी जो एक्चुअल जो स्थिति है ना, या ऑब्जर्व ऑफर कंफ्यूजन, इस टाइप के रूब्रिक्स में है कि जो अंदर है वो बाहर नहीं आना चाहिए। बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, वो जो सोशल पोजीशन है वो चली जाएगी। सेंसिटिव टू द ओपिनियन ऑफ अदर, फियर ऑफ द ओपिनियन ऑफ अदर, ये सारे रूब्रिक्स के अंदर कैलकेरिया कार्ब आपको दिखेगी। तो इसीलिए क्या है ना, वो फिर इंडिपेंडेंट है कैलकेरिया कार्ब।
आपने सुना होगा कि वो उसको ये पसंद नहीं है कि हेल्प लेना पड़े किसी से, किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। डिग्निफाइड व्यक्ति होता है। तो देखिए कितना कॉन्ट्रास्ट है कि एक तरफ वो बोरो भी करता है और एक तरफ वो डिग्निफाइड भी है। तो ये उसकी एक जर्नी है जो हमको समझनी है। एक बहुत इंटरेस्टिंग और भी रूब्रिक है कि उसमें इमिटेशन मिमिक्री है और एनवी एट द क्वालिटीज ऑफ अदर्स है, कि जैसे दूसरे के पास जो चीज़ है वो चीज़ होनी चाहिए। एनवी है वो, है ना, जेलसी नहीं है। एनवी में क्या होता है कि मतलब अरे काश मेरे पास भी हो यार, सामने वाले के पास है ना, तो वो मेरे पास क्यों नहीं है। तो ये होता है एनवी। तो दूसरों की कोई भी चीज़ हो सकती है, दूसरों की कोई क्वालिटी ही हो सकती है ना, और क्वालिटी कुछ भी हो सकती है कि सामने वाला रिच है, मुझे भी होना चाहिए। तो ये जो चीज़ है ये कैलकेरिया कार्प की प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है जब उसकी ये चीज़ें फुलफिल नहीं होती। तो ये जो जर्नी है कैलकेरिया कार्प की, ये आप समझिए। और बहुत है कैलकेरिया कार्प, बहुत इंटरेस्टिंग रेमेडी। ये तो मैंने एक एस्पेक्ट बताया, इसके अलावा कैलकेरिया कार्प के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं बहुत सारे डॉक्टर्स के द्वारा, वो भी आप देखिए। और आपके कोई भी सुझाव हों और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। आई एम डॉक्टर अभिषेक चौधरी। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स अ लॉट।